नमस्कार, अपन न्यूज में स्वागत है। शुरू करी हेडलाइंस। 12 में ट्रक के मोटरसाइकिल में ठक्कर लागल, एक गोटे के मृत्यु। कैलाली के टीकापुर में ट्रैक्टर दुर्घटना भेला से एक गोटे के जान गेल। प्रदेश नंबर 2 के अधिकांश मंत्रालय सचिव विहीन, प्रदेश सभा सेहो सचिव विहीन। 11 में से 3 सचिव मात्र कार्यरत। प्रदेश नंबर 2 प्रदेश सभा में लोकसेवा आयोग संबंधी विधेयक प्रस्ताव प्रस्तुत। प्रदेश संचार संबंधी विधेयक सेहो पेश। सेवाग्राही के काज सहज रूप में नहीं भेला से भ्रष्टाचार संस्थागत होइत गेल, मुख्यमंत्री राउत के कथन। आ बिना स्वीकृत संचालन में रहल दवाई दुकान, क्लिनिक सब में प्रतिबंध लगाओल जेबाक संसदीय समिति के निष्कर्ष। अब समाचार विस्तार से। 12 में ट्रक मोटरसाइकिल के ठक्कर दिला से एक गोटे के जान गेल। दुर्घटना में 12 के आदर्श कोतवाल गाउँपालिका वार्ड नंबर 1 चिउटाहा के 20 वर्षक कृष्णचंदन गुप्ता के जान गेल। अनटेस्ट मोटरसाइकिल में वही दिशा से आबि रहल ना 4 ख 1832 नंबर के ट्रक ठक्कर देने छल। गुप्ता के वैशाख 24 गते विवाह भेल छल। घटना के और अनुसंधान भ रहल बताओल गेल अछि। कैलाली के टीकापुर में ट्रैक्टर दुर्घटना भेला से चालक धनबहादुर चौधरी के मृत्यु भेल अछि। मंगल दिन टीकापुर से नारायणपुर जा रहल से एक 11-16 नंबर के ट्रैक्टर के दुर्घटना चक्का निकल गेला से भेल छल। दुर्घटना में जानकी गाउँपालिका 5 रहनिहार 40 वर्षक चौधरी के मृत्यु भेल। इलाका प्रहरी कार्यालय टीकापुर जनौलक अछि। चालू वर्ष में टीकापुर के वही क्षेत्र में सड़क दुर्घटना में पड़ि 3 गोटे के मृत्यु भ गेल अछि। प्रदेश नंबर 2 में 11 सचिव के दरबंदी रहलो पर 3टा सचिव मात्र कार्यरत रहल पाओल गेल अछि। मुख्यमंत्री कार्यालय, मंत्रालय सब आ प्रदेश सभा सचिवालय क प्रदेश नंबर 2 में कुल 11 सचिव के दरबंदी रहल अछि। मुदा मुख्यमंत्री कार्यालय, भौतिक पूर्वाधार तथा विकास मंत्रालय आ भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मंत्रालय क जमा 3टा सचिव मात्र एखन कार्यरत रहल पाओल गेल अछि। मुख्यमंत्री कार्यालय में मुख्य सचिव सहित 4 गोटे सचिव के दरबंदी अछि, जाहिमे से मुख्य सचिव दीपक सुवेदी 2 सप्ताह से छुट्टी में रहल छथि। तैना सचिव हरिफुयाल सेवानिवृत्त भेला के बाद हुनक ठाम में केओ एखन धरि नहीं आयल अछि और 2टा सचिव में से 1टा पद रिक्त रहल बताओल गेल अछि। मुख्यमंत्री कार्यालय में हाल कानून सचिव कोमल बहादुर खत्री मात्र कार्यरत रहल छन्। तैना भौतिक पूर्वाधार तथा विकास मंत्रालय में पुष्करनाथ घिमिरे आ भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मंत्रालय में विजय चंद्र झा कार्यरत रहल छन्। प्रदेश नंबर 2 में 4 मंत्रालय आ प्रदेश सभा सचिव विहीन बनल अछि। सामाजिक विकास मंत्रालय के सचिव देवीराम भण्डारी वैशाख 6 गते सर्वा भेला के बाद ई ठाम एखनो खाली अछि। तैना उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मंत्रालय के सचिव विद्यानाथ झा के सर्वा आ आर्थिक मामला तथा योजना मंत्रालय से वैशाख 27 गते मुक्ति प्रसाद आचार्य, आंतरिक मामला तथा कानून मंत्रालय से बीतल चैत 26 गते जगदीश रेग्मी अवकाश प्राप्त केला के बाद उ मंत्रालय सब सचिव विहीन बनल अछि। तैना प्रदेश सभा सचिवालय सेहो सचिव विहीन रहल अछि। सचिव सब नहीं भेला से काज कर समस्या भ रहल प्रदेश सरकारक मंत्री सब उपराग व्यक्त करे छन्। ओ सब संघीय सरकार सचिव नहीं भेजने आरोप सेहो लगबैत आबि रहल अछि। मंगल दिन बचाओल गेल प्रदेश सभा बैसार में प्रमुख 2टा विधेयक सब प्रवेश पौने अछि। प्रदेश सभा कार्य संचालन नियमावली 2075 संशोधन के लेल नियमावली संशोधन मस्यौदा समिति समेत गठन कयल गेल अछि। मंगल दिन 1 बजे बैसार बजाओल गेलो पर करीब 1.5 घंटा विलंब शुरू भेल बैसार के शून्य समय में प्रदेश सभा सदस्य लोकनि अपन अपन मुद्दा सब उठान केने छलनि। केना पड़ते तै पर सब गोटे के सेहो जाय पड़ते। नीति तथा कार्यक्रम आब जल्दिए होत। नीति तथा कार्यक्रम में भी जे विगत के नीति तथा कार्यक्रम में कोन एहन महत्वपूर्ण चीज रहे जे नहीं छूटे और जे छूटल चीज रहे तेकरा हम सब गोटे राखऽ के प्रयास करी। नीति तथा कार्यक्रम एकटा आधार होइ छै अपने के प्रदेश के अर्थतंत्र के मजबूत करऽ के लेल। हमरा यहाँ के नियत साफ नहीं भेला के कारण से ई सब गुजर रहल है। विचार में एगो बात बहै छी, व्यवहार में एगो कर रहल छी, तै के कारण से ई सरकार के जे बहरा चर्चा परिचर्चा होइक चाहे वो पॉजिटिव नहीं भक पूरे नेगेटिव चर्चा परिचर्चा भ रहा है। कि एगो मंत्री संसन आदमी अपना नगर पालिका में अहाँ के 24 करोड़ रुपया वो स्वास्थ्य के पैसा कटा के प्रदेश भर के स्वास्थ्य के पैसा सबके रकमांतर करके अहाँ एगो नगर पालिका में ल जा रहा है। ऐसे कथी बुझत? सभी को मालूम है जो सचिव जी आज हैं कल सर्वा हो जाते हैं। जो कर्मचारी हैं भी वो भी दिल दिमाग से सहयोग नहीं करते हैं। ऐसे तरीके में प्रदेश प्रहरी ऐन, अपनी पुलिस, करार कर्मचारी ऐन जो हम लोगों ने पारित कर चुका है,
कम से कम उसे सरकार क्रियान्वयन करने में क्यों कंजूसियाई करती है, इस पे तो बड़ा ही हम लोगों को उद्वेग लगता है। तो कांग्रेस हो, नेकपा हो या फिर जो सरकार में है हम लोग, राष्ट्रीय जनता पार्टी फोरम जो भी हो, फोरम के सभी में हम लोग देख रहे हैं समानुपातिक माननीय को बहुत पीछे ढकेला जा रहा है। तो इस चीज़ का मैं आप लोगों को यहाँ से आगाह करना चाहती हूँ, समानुपातिक सांसद को अनदेखी ना किया जाए इस सदन में, क्योंकि अगर समानुपातिक माननीय एक हो जाएंगे तो ये सदन चलाना आपके लिए बहुत कठिन हो जाएगा। शून्य समय में सांसद सबके बजबा क्रम सम्पन्न भेला के बाद आंतरिक मामला तथा कानून मंत्री ज्ञानेन्द्र कुमार यादव प्रदेश संचार समन्वय व्यवस्था कर बनल विधेयक 2075 पेश कर अनुमति मांग क्याल जेबाक प्रस्ताव पेश केने छलैन। ऊ प्रस्ताव बहुमत से स्वीकृत भेला के बाद ई विधेयक मंत्री प्रदेश सभा में परामर्श के लिए प्रस्तुत केलनि अछि। संगे मंगल दिन मुख्यमंत्री लालबाबू राउत दोसर एकटा महत्वपूर्ण विधेयक प्रस्तुत केलनि अछि। मुख्यमंत्री राउत प्रदेशक लोकसेवा आयोग के काम कर्तव्य अधिकारक संबंध में व्यवस्था कर बनल विधेयक 2075 ऊपर विचार क्याल जाय प्रस्ताव प्रस्तुत केलनि अछि। ओहि प्रस्ताव में नेकपाक सुंदर बहादुर विश्वकर्मा, कांग्रेसक शिव चंद्र चौधरी, नेकपाक मंजू यादव सहितक सब अपन अपन धारणा रखने छलैन। विषयगत समितिहरू चयन गरिसक्यो र त्यसमा चाहिँ हामीले महिलालाई सुनिश्चित गर्न सकेनौँ। त्यसकारण यो विधेयक समावेशी हुनेछ 3 सदस्यमा भन्दाखेरि मलाई व्यक्तिगत विश्वास लागेको छैन। तसर्थ म यो सामान्य सदनको तर्फबाट ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु सरकारलाई कि यो 3 सदस्य जुन प्रदेश लोकसेवा आयोग छ, म उदाहरणको रूपमा चाहिँ यो प्रदेश लोकसेवा आयोग गठन होस्, त्यसमा चाहिँ महिलाको सहभागिता चाहिँ सुनिश्चित होस् भन्ने कुरा चाहिँ यसमा संशोधनको निम्ति चाहिँ अनुरोध गर्न चाहन्छु। र सांसद सब उठाउने प्रश्न के जवाब मुख्यमंत्री राउत तक बाद देने छलैन। संख्यामा छ, जति संख्यामा यो प्रदेशमा आरक्षण गरिएको छ यो आफैमा एउटा अनुकरणीय चाहिँ विधेयक रहेको छ, हामी सबै बुझ्नुपर्ने छ। त्यसैले म यहाँहरूलाई विश्वास दिलाउन चाहन्छु, कुनै कहीँ कतै दायाँ बायाँ हुन सक्दैन। 33% यसमा त 2-3 मात्रै एकजना महिला अनिवार्य हुन्छ, कुनै पनि हालतले त्यो चेन्ज हुन सक्दैन, यो म विश्वास दिलाउन चाहन्छु। र यो कुरा कि यसलाई यहाँहरूले जुन उठाउनु भएको जिज्ञासा छ, संशोधन छ, यसमा त मलाई लाग्छ कि पुरै यसमा संशोधनको शब्द पनि हामी यताउता गरेका छैनौँ। जुन सङ्घीय संसदले दिएको जुन मापदण्ड छ त्यही मापदण्डमा आधारित छ र जुन संविधानमा व्यवस्था गरिएको छ यो नै पहिलो एउटा विधेयक हो जुन चाहिँ सङ्घीय मापदण्ड अनुसार आएको छ। यसमा हामी चाहिँ आफ्नो तर्फले गरेका छैनौँ। रह्यो कुरा कि हामी महिलालाई निजामती सेवामा पनि हामी 50% आरक्षण दिएर गइराखेका छौँ। अब पुलिसमा मात्र हाम्रो महिला चाहिँ अब पुलिसकर्मी देख्नुहुन्न 50%, निजामती सेवामा पनि 50% देख्नुहुन्छ। म यहाँहरूलाई विश्वास दिलाउन चाहन्छु। तकरा बाद वो प्रस्ताव सर्वसम्मत स्वीकृत होइत प्रदेश सभा में प्रवेश पौलक अछि। एम्हर सत्ताधारी समाजवादी पार्टी प्रदेश नंबर 2 के सचेतक शैलेन्द्र कुमार यादव प्रदेश सभा कार्य संचालन नियमावली 2075 के संशोधन कर नियमावली संशोधन मस्यौदा समिति गठन किया जाए कहित समिति में रहवाला सदस्य सभक नामावली सहित के प्रस्ताव प्रस्तुत केने छलैन। समिति में रामाशीष यादव, लाल बाबू शाह, सुंदर बहादुर विश्वकर्मा, राम सरोज यादव आ सावित्री देवी शाह सदस्य रहबाक प्रस्ताव कयल गेल अछि। मुख्यमंत्री लालबाबू राउत सेवा प्रवाह के कठिन प्रक्रिया के कारण भ्रष्टाचार संस्थागत होइत गेल टिप्पणी केलनि अछि। उच्च स्तरीय प्रशासन सुधार कार्यान्वयन तथा अनुगमन समिति आयोजना में जनकपुर में संपन्न प्रशासकीय न्याय सकारात्मक सोच आ सेवा विषयक अंतर्क्रिया कार्यक्रम में मुख्यमंत्री राउत एहन टिप्पणी केलनि अछि। ओ सेवाग्राही सब सहज रूप में प्रक्रिया के आगा बढ़ाब नहीं सकला के बाद घूस दक काज करबैत गेला सँ सेवा प्रवाह के प्रक्रिया के जनमुखी आ व्यावहारिक बनाओल जेबाक चाही धारणा रखने छलैन। घुस लिनु दिनु के अरे अपराध के त्यो रोक्न सकिया छ, के रोक्न सकिएको छ, त्यो कसले रोक्ने? यस्तो न हामी विधि प्रक्रिया र यस्तो न सिस्टमको झन्झटिलो बनाइदिन्छ। बिचारा सेवाग्राही आएपछि उसलाई कुनै न कुनै त्यो भन्छ कि 4 दिन 5 दिन दगुर्नु भन्दा
चाकरी गर्नुभन्दा बरु चाहिँ 2-4 हजार रुपियाँ दिँदाखेरि हुन्छ, त्यतिले पनि पुग्दैन। मुख्यमंत्री राउत भ्रष्टाचार अंत करबाक काज शुरुआत अब ऊपरे से कयल जबाक चाही धारणा रखने छलनि। नियम आ कानून बनाकर भ्रष्टाचार अंत कर नहीं सकबाक दावी करैत हो एकरा लेल अपन छाती में हाथ राखि आगा बढ़ पड़बाक बतौलनि। नियम कानून उल्लंघन कऽ कयल गेल कर्मचारी समायोजन से प्रदेश आ स्थानीय तह में आयल कर्मचारी सब में आतंक सृजना करबाक काज भेल ओ दावी केने छलनि। अब नयाँ व्यवस्था नयाँ सिस्टममा गइसकेपछि संहिता आइसकेपछि प्रदेशमा सरकार हुन्छ भने त्यहाँ कर्मचारी चाहिँदैन। कस्तो गरियो, एक त माथि प्रमोसन गरेर अनि चाहिँ अधिकार खरदारलाई नासु र नासुलाई सबै नासुले अधिकृत बनाएर अब यहाँ काम चलाउनु पर्ने। अहिले सरकारले नै अहिलेको भन्दाखेरि अहिले मिचेर भन्दाखेरि के अरे नियम मिचेर अहिले उहाँलाई बस्नुभयोवाला सबै हामी विज्ञहरू छौँ, जानिने व्यक्तिहरू श्रीमानजीहरू हुनुहुन्छ। यहाँहरूलाई थाहा होला कि संविधानको धारा 302 ले भन्छ कि संविधान जारी हुँदाखेरिको अवस्थामा 3टै तहमा रहेका कर्मचारीहरूलाई के गरेर समायोजन गर्छ। कार्यक्रम में जनकपुर उच्च अदालत के मुख्य न्यायाधीश हरि पोखरेल, मधेसी आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर विजय दत्त, उच्च स्तरीय प्रशासन सुधार कार्यान्वयन तथा अनुगमन समिति के अध्यक्ष काशीराज दाहाल, प्रदेश सभा सदस्य प्रमुख जिलाधिकारी प्रदीप राज कनेल सहित सहभागिता छले। अपांगता भेल सबके सहायता के नाम में हरेक वर्ष लाखों बजेट छुटियाल जाइत अछि, मुदा अपांगता संघ वर्षों से जुझि रहल जनकपुर धाम उपमहानगरपालिका वार्ड नंबर 21 कुर्थाक 26 वर्षक रूबी कुमारी पंडित राज्य से सहयोग पाब नहीं सक रहा है। उठ बैस चल बुल सेहो नहीं सकल रूबी के जीवन त पहाड़ जका भ गेल छै, मुदा दोसर दिस से हुनका देखभाल करवला परिवारक सदस्य सब काम काज छोड़ कर खट पड़ला से रूबी के परिवार अभाव आ गरीबी के अवस्था में जीव बाध्य भ रहा है। राजेश झा के स्थलगत रिपोर्ट। अखन हम सब जनकपुर धाम उपमहानगरपालिका वार्ड नंबर 21 कुर्था में राम सागर पंडित जी के घर पर चल आयल छी। राम सागर पंडित जी के एकटा बचबी छै 25 वर्ष के 26 वर्ष के जे अपांग अवस्था में अखन धरि जिंदगी गुजारि रहल छथिन। वास्तव में अपना देश में अपना प्रदेश में अपांग सबके वास्तविक अवस्था कथी छै से देख अखन हम सब हुनका घर पर जा रहल छी। हुनकर बेटी के नाम छै रूबी कुमारी पंडित, अखन 26 वर्ष के छथिन। वास्तव में अपांग सबके वास्तविक जीवन की छै, वो कोन तरह पीड़ा से गुजरि रहल छथिन से जान हम सब जा रहल छी उनका घर। से रूबी पंडित जे अपने के अपांगता के जिंदगी आई 26 वर्ष गुजारि रहल छै। उनकर परिवार में जे छै से हुनकर एगो छोट बहिन जे छै आ हुनकर मम्मी, तकर बाद में भाई आ पापा सेहो छथिन। तो ई हुनकर छोट बहिन आ मम्मी के सबसे मुख्य भूमिका, तकर बाद में पड़ोस के लोग सब सेहो इनका बेर बेर जरूरी पड़ला पर सहयोग कर रहल छथिन यदि जरूरी पड़तै। लेकिन जे सहयोग होबऽ चाही, एगो जे शिक्षा जे वा अलग अलग किस्म के जे सरकार दिस से वा बाहरी जे सहयोग कहबै से अखन धरि कोनो नहीं छै। जिंदगी जे छै से वही तरह गुजरि रहल छै। भगवान के भर पर एगो परमात्मा के भर पर जे छै से आदमी के एहिठमन जिंदगी गुजरि रहल छै। चलल जब सब सामान अबैया एतेक देखियो सब किछु अबैया अथी के अपांग के जाजिम कमर तोशक तेल साबुन दुनिया जहान सब चीज अबैया, लेकिन हमरा अभी तकलीफ कुछ नहीं भेटल है। सुनै छी कि सब तरह अबैया बहुते अपांग के मिले, हमरा कुछ नहीं अबैया। कोनो जो सुनहु चाहे छी आ बुझै छी तो ओइ जे जाइ छी तो सब बटा गेलै, सब खत्म भ गेलै, आब कुछो नहीं। जनकपुर के कथी नाम छी ओकरा? सुनील झा। उनको लगल तो कहे बोल वहाँ के खाता में पैसे नहीं आयल, कत से दो? हम कहलिए सर हमरा खाता में पैसा नहीं आयल, हमरा फर्स्टे बार खाता तो नहीं खुलल है,
हमरा कते दिन से खाता में पैसा मिलिए तो हमरा खाता में पैसा केना नहीं तो अहाँ अथी अहाँ के आई बोलू हम अहाँ के नाव चढ़ा दै छी नाव चढ़ेला 1.5 महीना भेल लेकिन फिर ओहि दिन फोन कैली तो हमरा कहे कि अहाँ खाता में जाकर देखू खाता में फोन कैलिए तो खाता के आदमी हमर फोन नहीं उठबैया कहे अहाँ अपन नगर अथी में सचिव ल जाओ सचिव ल जाइ छी तो कहिए नगर वार्ड अध्यक्ष ल जाओ की कहू हमर बउआ अपने अपांग बहुते अपांग कि जैसे जेहन कि केकरो अपांग बउआ नहीं होती ओते खतरनाक बउआ हमर देखल जा हमरा 3 गो लड़की एगो लड़का सबसे छोट लड़का हवा अभी लड़की एहन अपांग कि हम कतौ गरीबी परिवार छी कतौ गोइन दुख करऽ चल जाइ छी कोई पड़ोसिया के कही जाइ छी तो कोई पड़ोसिया 1 लोटा पानी देते उनका मर्जी होती तो देते नहीं मर्जी होती तो नहीं देती उनका हम कुछ नहीं कह सके छे सबे से बड़का हम 4 भाई बहन छे हम छोट छी हमरा सबे से 3 भाई बहन से बड़का हमर दीदी है 5 ओकरा सहायता के लिए हम अभी छी लेकिन हमरा गेला के बाद हमर मम्मी पापा के गुजरला के बाद कोई नहीं ओकर अवस्था सबे से खराब हम ओकरा लिए सुविधा मांगे छी घरे रहे छी तो ओकरा सेवा करे छी फिर हमरा पढ़ला जाए के बाद हम पढ़े चाहे छी तो फिर अपना माया में फंस छी हम पढ़े चल जाबी तो मम्मी पापा नहीं रहती घरे एकरा किए देती पानी के देती खाएला ओई के लेल हम कभी जाए छी पढ़े कभी नहीं जाए छी पढ़े साजे अभी है खेले तो बच्चा उनका पानी पे उनकर मम्मी चल जाई बन जार में घास भूसा लावे तो बच्चा पानी पिया दे है बच्चा ओकरा खाए लागी रहल तो द देलक तो खैलक नहीं रहल तो भूखले बच्चा रहल पर अपांग सबके नाम पर करोड़ों करोड़ के बजट अबै छै अनेको चीज होइ छै जाइ छै लेकिन अखन धरि जे वास्तविक अपांग सब छै जे परिवार के जे सदस्य जे परिवार के कोनो सदस्य अपांग छै ओहि परिवार के अवस्था अपने सब देख सकै छी यदि एगो 2000 रुपया अबै छै ओहो लेवल जाय ला गाड़ी रिजर्व कऽ के जाय पड़ै छै बस सबमे अखनो अपांग के जे प्राथमिकता देल जाइ छै सीट खाली रहै छै से व्यवस्था एतऽ नहि छै आदमी के धकेल कऽ लऽ जाइ छै तऽ एहन किस्म के समस्या जे छै से परिवार सब गुजैरे रहल छै अपांग सब जे छै से अखनो बहुत कष्ट में छै जे पीड़ा जे छै से आदमी के आँख के नोर जे छै से बता दै छै सब चीज तो ई जे छै से एहि चीज के जे जते चाँक होबऽ चाही एगो अपांग के परिवार के वा अपांग व्यक्ति के लेल जेहन जे व्यवस्था होबऽ चाही वा जेहन सहयोग सुविधा जेहन तालीम होबऽ चाही कहै छै जे यदि कोनो आदमी अपांग छै तो भगवान ओकरा जरूर कोनो न कोनो सेंस देने रहै छै हाथ अपांग होबऽ सकैए जीव अपांग होबऽ सकैए लेकिन आँख रहै छै या कोनो न कोनो सिक्स सेंस भगवान देने रहै छै एहन जे सेहो आदमी ओहिके यदि विकास कयल जाए ओहिके बढ़ायल जाए तऽ एगो अपांग आदमी सेहो एगो स्वाभिमान के जिंदगी जीवऽ सकैए तो ओहि चीज के व्यवस्था ओहि चीज के सुविधा तालीम के अभाव देखल गेल ओहि चीज के एतऽ जे सुविधा भेटऽ के चाही से नहीं नजर आयल तो उ सब चीज में ध्यान देनाइ एकदम जरूरी छै एतबी कहैत कैमरा पर्सन धीरज कर्ण के संग हम राजेश झा राज अपन टीवी जनकपुर। अपन न्यूज में किछु देर व्यावसायिक विश्रामक बाद नेपाली कांग्रेस मीडिया विधेयक के विरोध जारी तत्काल सुधार करायल जेबाक चाही मांग बिना स्वीकृत संचालन में रहल दवाई दुकान क्लिनिक सब सहित में प्रतिबंध लगाओल जेबाक संसदीय समिति के निष्कर्ष आ विकासक नया मॉडल खोजल जेबाक नेकपा अध्यक्ष प्रचण्ड के कथन नया मॉडल नहीं खोजला पर देश संकट में फंसबाक चेतावनी। पुनः स्वागत है अपन न्यूज में बने बाकी समाचार। राष्ट्रीय सभा अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमिल सिन्हा मीडिया काउंसिल संबंधी विधेयक सुधार कर अपना सकभर प्रयास करबाक प्रतिबद्धता व्यक्त कयलनि अछि। अध्यक्ष तिमिल सिन्हा संघीय संसदक राष्ट्रीय सभा में दर्ता कयल गेल ई विधेयक सुधार कयल जा सकबाक कहैत एहि के सदुपयोग करऽ सेहो संबंधित पक्ष के आग्रह कयलनि। मंगल दिन ई विधेयक सुधार के प्रयास कर देबा आग्रह करैत सिंहदरबार स्थित उनके कार्यकक्ष में पहुंचल नेपाल प्रेस यूनियन के पदाधिकारी सब संगे के भेंटघाट में वो विधेयक में देखल गेल कमी कमजोरी हटाबा समय रहल सेहो स्पष्ट कयलनि अछि। विधेयक संशोधन के क्रम में आ विषयगत समिति में परामर्श के क्रम में सरोकार वाला निकाय सब संगे सेहो परामर्श करबाक प्रक्रिया भेला सँ कोनो विधेयक सुधार के आगा बढ़ाबा पर्याप्त अवसर रहल अध्यक्ष तिमिल सिन्हा के कथन छलनि। गर्ने र अझ परिमार्जित भएर राम्रो भएर जाला यो जाँदाखेरि खास गरी यहाँहरूले ध्यान दिनुपर्ने आफ्ना सरकारका विषय राख्ने छलफल चलाउने भनेको समितिहरू नै हुन्। समितिमा गएपछि ओहि अवसर में यूनियन संपूर्ण मीडिया ऊपर कू करबाक नियत के संग आनल गेल विधेयक
सुधार के प्रयास कर देवा आग्रह करैत अध्यक्ष तिमिल सिन्हा के ज्ञापन पत्र समेत बुझाउने छल। सोमदिन नेपाल पत्रकार महासंघ सेहो यी विधेयक के प्रेस मैत्री बना देवा आग्रह करैत अध्यक्ष तिमिल सिन्हा के ध्यानाकर्षण पत्र बुझाउने छल। पत्रकार सबके दण्ड जरिवाना के व्यवस्था सहित राष्ट्रिय सभा में दर्ता कयल गेल विधेयक के आलोचना भ रहल अछि। एहि बीच नेपाली कांग्रेसक उपसभापति विमलेन्द्र निधि सरकार मीडिया काउंसिल मार्फत प्रेस स्वतंत्रता छीन लागल कहैत विधेयक तत्काल फिर्ता लेबा माग केलनि अछि। मंगल दिन जनकपुर में पत्रकार सम्मेलन के आयोजना करैत उपसभापति निधि प्रेस काउंसिल के खारिज क मीडिया काउंसिल मार्फत मीडिया के नियंत्रण कर के काज भ रहल कहैत निंदनीय रहल बतौलनि अछि। वो मीडिया काउंसिल गठन क मंत्रालय के शाखा कार्यालय के रूप में परिणत कर चाहिरहल सेहो धारणा रखने छलनि। उपसभापति निधि प्रेस जगत के स्वतंत्रता उपर आक्रमण लोकतंत्र के सेहो उपर आक्रमण भेल कहैत तत्काल मीडिया काउंसिल संबंधी विधेयक फिर्ता लेब माग केने छलनि। समाप्त पार्ने यो लोकतंत्र विरोधी ऐन हो, यो प्रस्तावित ऐन मीडिया काउंसिल विधेयक जो दर्ता गराएको छ। निधि मीडिया काउंसिल संबंधी विधेयक में पत्रकार के 1 करोड़ रुपया धरि जरिवाना तथा 15 वर्ष धरि के जेल सजाय के व्यवस्था राखल गेला से सरकार अधिनायकवाद के रास्ता में चल रहल बात स्पष्ट भ गेल बतौलनि। पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाह सत्ता हथियाब लेल प्रेस पर आक्रमण कैने कहैत वर्तमान सरकार सेहो ज्ञानेन्द्र के पथ में चल लागल हुनक आरोप अछि। शाही प्रवृत्ति को सबभन्दा ज्वलन्त प्रमाण सरकारले यस्ता कुनै पनि किसिमको कानुन नियम बनाउन पाइँदैन र यो सरकारले यो बिर्सिनु हुँदैन। यो देशको जनता सार्वभौम हुन् र सार्वभौम जनताले लोकतान्त्रिक आन्दोलन गर्ने बेलामा प्रेस स्वतन्त्रतालाई लोकतान्त्रिक आन्दोलनको एउटा महत्त्वपूर्ण तत्त्वको रूपमा स्वीकार गरेको छ। निधि सरकार संचार जगत सँगै सम्बन्धित विज्ञापन सम्बन्धी ऐन, सूचना प्रविधि सम्बन्धी ऐन, सार्वजनिक प्रशासन सम्बन्धी ऐन सेहो अननायक गलत रहल बतौलनि छ। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस प्रेस स्वतन्त्रता के छिनबाक मनसाय के संग सरकार से मीडिया काउंसिल संबंधी विधेयक आनल गेल कहैत आपत्ति जनौलक अछि। प्रतिनिधि सभा के मंगल दिन के विचार में कांग्रेसक प्रमुख सचेतक बालकृष्ण खान सिद्धांत में मौलिक अधिकार प्रत्याभूति करबाक कहल गेलो पर ई अधिकार छिनबाक उद्देश्य लक विधेयक आनल गेल आरोप लगौलनि छ। मौलिक हक प्रत्याभूति के लेल बनल कानून के स्मरण करबैत सरकार से संविधान में लिखल व्यवस्था विपरीत मीडिया काउंसिल विधेयक आनल गेल टिप्पणी केलनि छ। आयो भन्ने हामीलाई विश्वास थियो र नीति र कार्यक्रम पछि विनियोजन विधेयक बजेट चाहिँ ल्याइएको थियो। तर यस वर्ष पहिला नीति र कार्यक्रम 2076 आयो, त्यसपछि सिद्धान्त र प्राथमिकतामाथि हामी छलफल गर्दैछौँ। तत्पश्चात विनियोजन विधेयक बजेट आउला। गत वर्षको यो प्रस्तुत गर्ने प्रक्रिया र क्रमबद्धता र यो वर्षको प्रक्रियामा केही भिन्नता आएको छ। ज्येष्ठ नागरिकक हक, शिक्षाक हक तथा शिक्षा संबंधी संविधान में लिखल व्यवस्था व्यवहार में कार्यान्वयन करबाक लेल आवश्यक योजना बनाब ओ ध्यान आकर्षण कराउने छलनि। तेना नेपाली कांग्रेसक सांसद प्रदीप गिरी वृद्धि दर आ उच्च समानता तथा सामाजिक न्याय सँगसँगै जाय नै सकबाक कहैत सरकार के प्राथमिकता में स्पष्ट कर आग्रह कयलनि। अर्थशास्त्रीय सिद्धांत आ बहस से बेसी देश के अवस्था अनुसार के सिद्धांत आ प्राथमिकता निर्धारण में ध्यान पहुँचाल जबाक चाही हुनक कहब छलनि। हाम्रो समसामयिक सिद्धान्तले सिद्धान्तबोधले अझै पनि त्यो आत्मसात गर्न सकेको छैन। त्यत्रो शक्तिशाली देश, सारा क्षेप्यास्त्र बम पिस्तोलले लैस रहेको विश्वको 2 महाशक्तिमध्ये एक शक्ति त्यति सजिलै भस्मीभूत, त्यति सजिलै धराशायी हुन्छ भनेर कुनै पनि राजनीति विज्ञानले, कुनै पनि भविष्यवक्ताले, कुनै पनि अर्थशास्त्रीले अर्थ मंत्री के पद के विशेषज्ञ के पद बनाओल गेल कहैत प्रवृत्ति गलत भेल सेहो टिप्पणी केने छलनि। अर्थमंत्री डाक्टर युवराज खतिवड़ा दीर्घकालीन विकासक अवधारणा के बजेट आत्मसात करबाक बतौलनि। प्रतिनिधि सभा के मंगल दिन के विचार में विनियोजन विधेयक के सिद्धांत आ प्राथमिकता सब के विषय में सांसद सबसे उठाओल गेल प्रश्न के जवाब दैत मंत्री खतिवड़ा द्वंद्व नहीं बढ़ेबाक, शांति प्रक्रिया के मजबूत बनेबाक, असमानता घटेबाक, पूंजी से श्रम के शोषण नहीं करबाक,
आ भेल आर्थिक वृद्धि के समन्यायिक वितरण के बजेट से आत्मसात करबाक ओ बतौलन। ओ क्षेत्रगत से नीतिगत प्राथमिकता के बजेट आत्मसात करबाक स्पष्ट कयलनि। सामान्य सभामुख महोदय, बजेटको मोडेलको बारेमा धेरै छलफल बहस भयो। त्यो भनेको हामीले अपनाएको राजनीतिक प्रणाली, हामीले अपनाएको आर्थिक प्रणाली र हाम्रा अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक सम्बन्धहरूको सम्बन्धभित्र रहेर बजेटको मोडेल हामीले तयार गर्ने हो। हामी अहिले पुँजीवादी क्रान्तिको या पुँजीवादको विकासको बहसमा नअल्झिएर जसरी हामीले मुलुकको शान्ति प्रक्रियालाई एउटा मौलिक ढङ्गले सम्पन्न गर्यौं, जसरी एउटा नेपालको संविधान आफैमा मौलिक प्रकारले हामीले निर्माण गर्यौं, अब हाम्रो अर्थव्यवस्था पनि हाम्रो मुलुकका विशिष्ट अवस्थाहरू अर्थमन्त्री खतिवड़ा आर्थिक वृद्धि बिना के वितरण गरीबी के मात्रै वितरण हेबाक, आर्थिक वृद्धि न्यायोचित नहीं भेलासँ दीर्घकालीन नहीं हेबाक आ वैसे बढ़ावला असमानता से द्वंद्व के न्यूनता देबाक तर्क कयलनि छ। वो वित्तीय संहिता कार्यान्वयन करबाक तथा स्रोत के बाट बखरा के विषय में आवश्यक कानून सब बनला से ई धीरे धीरे पूर्णता पेबाक धारणा रखने छलनि। मंत्री खतिवड़ा ग्रह योग्य सुझाव सब बजेट निर्माण करैत काल समावेश करबाक आ कार्यान्वयन के प्राथमिकता देल जेबाक चाही धारणा रखने छलनि। मंत्री खतिवड़ा ग्रहण योग्य सुझाव सब बजेट निर्माण करैत काल समावेश करबाक आ कार्यान्वयन के प्राथमिकता देबाक धारणा रखने छलनि। योजना कार्यान्वयन के क्रम में खरीद ऐन तथा सांगठनिक निर्णय प्रक्रिया में देखल गेल समस्या के सांसद मार्फत संशोधन क आगा बढ़बाक समेत वो स्पष्ट कयने छलनि। प्रतिनिधि सभा के अगिलका बैसार अगिलका जेठ 6 गते 11 बजे के लिए बजाओल गेल अछि। राष्ट्रीय सभा सदस्य लोकनि समसामयिक विषय में सरकार के ध्यान आकर्षण करौलक अछि। राष्ट्रीय सभा के मंगल दिन बैसल बैसार के शून्य समय में बाजवाला सदस्य सब अपन अपन क्षेत्रगत तथा समसामयिक विषय में सरकार के ध्यान आकर्षण करौलक अछि। राष्ट्रीय सभा सदस्य दिल कुमारी रावल थापा पार्वती संघीय सरकार प्रदेश सरकार के हस्तांतरण कयल गेल बहुवर्षीय आयोजना सभक निर्माण काज रुकल कहित प्रदेश सरकार संग समन्वय का आयोजना कार्यान्वयन में लजेबाक लेल सरकार के ध्यान आकर्षण करौने छलनि। राष्ट्रीय सभा सदस्य नंदा चपाई स्थानीय पूर्वाधार विकास कोष के बजेट विनियोजन करैत काल सब सांसद के समान व्यवहार कर सरकार के ध्यान आकर्षण करौने छलनि। राष्ट्रीय सभा सदस्य बद्री प्रसाद पांडे प्राविधिक कारण देखबैत राहदानी विधेयक प्रतिनिधि सभा से मात्रै पारित भेनाइ से राष्ट्रीय सभा के औचित्य आ प्रतिष्ठा उपरे प्रश्न चिर खाड़ भेल कहित सचिवालय के ध्यान आकर्षण करौने छलनि। संसदीय समिति अंतर्गत के स्वास्थ्य तथा जनसंख्या उप समिति स्वीकृति नहीं भ संचालन में रहल दवाई दुकान, क्लिनिक और स्वास्थ्य सेवा प्रदायक संस्था सब पर प्रतिबंध लगाब सरकार के निर्देशन देल जेबाक निष्कर्ष निकालक अछि। संघीय संसदक शिक्षा तथा स्वास्थ्य समिति अंतर्गत के स्वास्थ्य तथा जनसंख्या उप समिति मंगल दिन समिति में बुझौने प्रतिवेदन में सरकार के स्वीकृति बिना संचालन में रहल दवाई दुकान सहितक स्वास्थ्य सेवा प्रदायक संघ संस्था पर प्रतिबंध लगाब सरकार के निर्देशन देल जेबाक लिखल गेल अछि। तैयार दवाई आ उपकरण आवश्यकता आ प्राथमिकता के आधार में सब अस्पताल में व्यवस्था कर सेहो सरकार के सचेत कराओल जेबाक आवश्यकता समेत रहल प्रतिवेदन में लिखल उप समितिक संयोजक खगराज अधिकारी जानकारी देलनि। औषधि पसल, क्लिनिक र अन्य स्वास्थ्य सेवा प्रदायक संस्थाहरू नियम बमोजिम मात्र सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाउने यस्तो अनियमित धेरै ठाउँमा देखियो। हामीले स्याम्पलिङ गर्दा समिति केन्द्रीय अस्पताल सब में फार्मेसी, इमरजेंसी, आईसीयू, सीसीयू लगायत के न्यूनतम आधार तत्काल व्यवस्था कर सेहो सरकार के सचेत कराओल जेबाक सुझाव सेहो देलक अछि। मदिराजन्य पदार्थ के नियंत्रण आ नियमन कर आवश्यक ऐन कानून के प्रबंध कयल जेबाक, विपत्काल के समय तत्काल सैनिक अस्पताल, प्रहरी अस्पताल संचालन कयल जेबाक कानूनी व्यवस्था कर सेहो उप समिति सरकार के सुझाव देलक अछि। सरकार गुणस्तरहीन दवाई बिक्री वितरण करवाला दवाई दुकान सबके कार्यवाही करबाक चेतावनी देलक अछि। उप प्रधानमंत्री एवं स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्री उपेंद्र यादव गुणस्तरहीन दवाई बिक्री वितरण करवाला दवाई दुकानों पर कार्यवाही करबाक चेतावनी देलनि अछि। ओ ठंडा जगह में नहीं राखल गेल दवाई बिक्री वितरण में सेहो प्रतिबंध लगेबाक बतौलनि। मंगल दिन संघीय संसद के शिक्षा तथा स्वास्थ्य समिति के बैसार में उप प्रधानमंत्री यादव चिकित्सक सबक प्रेस्क्रिप्शन बिना दवाई बिक्री वितरण कर नहीं मिलबाक कहित सब दवाई दुकान सब में सरकार से निगरानी राखल जेबाक योजना सेहो आगा बढ़ौले नै छ। अब ठुलो उथलपुथल पनि हुन सक्छ, अलिक तर गर्नुपर्छ। प्रेस्क्रिप्सनबाट मात्र औषधि बेच्ने र औषधि पसलले औषधिको प्रदर्शन गर्न नपाउने
प्रदर्शन गर्दाखेरि त्यसको क्वालिटी उप प्रधानमन्त्री यादव सरकार सीधा कंपनी से दवाई खरीद करबाक कानूनी व्यवस्था केनाई जरूरी रहल सेहो धारणा रखने छलनि। प्रतिनिधि सभाक सांसद लोकनि सब तह के कर्मचारी के कार्य संपादन समझौता अनिवार्य तत्काल कयल जेबाक कानूनी व्यवस्था तत्काल करब सरकार संग माग केलनि अछि। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाक प्रतिनिधि सभा सांसद रामकुमारी झाँक्री आ नेपाली कांग्रेसक सांसद धीरेन्द्र प्रसाद बड़ू सब तह के कर्मचारी सभक कार्य संपादन समझौता अनिवार्य कयल जेबाक कानूनी व्यवस्था तत्काल करब सरकार संग माग केलनि अछि। मंगल दिन संघीय संसदक राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति के विचार में संघीय निजामती सेवा के गठन संचालन आ सेवा शर्त संबंध में व्यवस्था करबाक लेल बनल विधेयक ऊपर के परामर्श में भाग लेत नेकपाक सांसद झाँक्री निचका तह के कर्मचारी के कार्य संपादन समझौता नहीं करबाक विधेयक के प्रावधान प्रति आपत्ति समेत जनाउने छलनि। त्यहाँ रिसेप्सनमा बस्ने मान्छेको हालत चिठी लगेपछि दर्ता गरेर मैले 2 दिन या 5 दिन वर्किङ आवर के हो त्यसपछि वर्किङ डेजपछि मैले रेस्पोन्स पाउँछु भन्ने त झ्याल्न पाइन्छ कि मैले चिठी लगेर गएँ भने सचिव हुँदै ल्याएर तल दर्ता गर्नुपर्छ। यही हो तरिका। यो बदल्ने कि नबदल्ने? हामी बदल्ने ठाउँमा छौँ भने सिङ्गापुर जस्तो नहोला नेपाल जस्तो हुन्छ। यही ऐनबाट सुरु गरौँ। समितिक दोस्रो सदस्य नेपाली कांग्रेसक सांसद बड़ू सब तह के कर्मचारी के अपन काज प्रति जवाबदेही बनावश्य हो कार्य संपादन समझौता करबाक कानूनी व्यवस्था अनिवार्य कयल जेबाक चाही धारणा रख्ने छलनि। प्रमुख बन्यो भने त्यसको छुट्टै एउटा नयाँ जिम्मेवारीको नयाँ सम्झौता हुन्छ। कलेक्टिभ जिम्मेवारी उसले त्यति बेला लिन्छ। त्यसकारण त्यो थप जिम्मेवारी दिने कुरा आयोजना प्रमुख र विभागीय संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मंत्री लालबाबू पंडित बोझ बढ़ नहीं देवर निजका तह के कर्मचारी के कार्य संपादन समझौता करबाक कानूनी व्यवस्था नहीं करे विधेयक आनल गेल जवाब देने छलैत। ओ निजका तह के कर्मचारी कार्य संपादन केने कि नहीं केने ऊपरका तह से निगरानी कयल जेबाक आ ओहि लेल अलगे कानूनी व्यवस्था आवश्यक नहीं रहल मंत्रालय के निष्कर्ष रहल से बतौलनि। तर्फ जानु उपयुक्त नहोला कि भन्ने मलाई लागिरहेछ। त्यस कारणले मलाई लाग्छ छुट दिने कुरा नगरौँ तर अनिवार्य गर्नुपर्नेलाई गर्नै पर्ने र मूल्याङ्कन चाहिँ एकै ठाउँबाट हुने कुरामा बरु तह तोक दिएर चाहिँ जाने हो भने त्यो चाहिँ हुन्छ। त्यसको निम्ति छुट्टै समिति बनाएर भन्दा पनि मंत्री पंडित ऊपरका तह के कर्मचारी सब विशेष जिम्मेवारी सेहो पाबऽ लगला से हुनका सभक हक में अनिवार्य काज संपादन समझौता करबाक कानूनी व्यवस्था विधेयक में सेहो प्रस्ताव कयल गेल स्मरण करौने छलनि। अपन न्यूज में फेर से किछु देर व्यावसायिक विश्रामक बाद विकासक नया मॉडल खोजल जेबाक नेकपा अध्यक्ष प्रचण्ड के कथन। नया मॉडल नहीं खोजला पर देश संकट में फंसबाक चेतावनी। आज 245 गोटे के दरबंदी और बढ़ावा महान्यायाधिवक्ता के कार्यालय संग सरकार संग मांग। पुनः स्वागत है अपन न्यूज में। अब बाकी समाचार। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमंत्री पुष्पकमल दाहाल विकासक नया मॉडल के खोजी कयल जेबाक आवश्यकता में जोर दिलनि। अध्यक्ष दाहाल संघीय लोकतांत्रिक गणतंत्र अनुकूल के विकास के नया मॉडल आगा नहीं बढ़ला पर देश संकट में फंसेबाक चेतावनी दिलनि। मंगलदिन ललितपुर में शुरू भेल अंतर्राष्ट्रीय प्रांगारिक कृषि सम्मेलन के संबोधन करित हो संविधान के मर्म भावना अनुकूल विकास के नया मॉडल खोजी कर संबंधित पक्ष के आह्वान से होकले छ। एउटा यो एग्रोइकोलोजिकल छ हाम्रो संविधानले लोकतान्त्रिकरण सहितको समावेशी चरित्रको समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणालीको अनि विकासको मोडालिटीको हिसाबले पनि हामीले 3 खम्बे नीति भनेर मौलिक ढंगले अघि सारेका छौं। पोलिटिकल सिस्टम त हामीले स्थापित गर्यौं तर विकासको मोडेल चाहिँ त्यही अनुकूलको बनाउने चुनौती हाम्रा अगाडि छ। म यहाँ उपस्थित सबै महानुभावहरूलाई यतापट्टि ध्यान दिन म दोस्रो नम्बरमा विशेष जोड दिन चाहन्छु। समस्या के देखिन खोज्दैछ भने राजनीतिक सिस्टमको हिसाबले त हामीले समाजवाद उन्मुख सिस्टमको कुरा गर्यौं तर अध्यक्ष दाहाल सम्मेलन से मानव स्वास्थ्य के प्रतिकूल हेबाक पूर्ण किसिम के कृषि उत्पादन के नष्ट कर अर्गेनिक कृषि बाली उत्पादन में जोर देव ठोस योजना तय करबाक विश्वास व्यक्त करने छलनि। 2 दिन देर चलवाला एहि सम्मेलन में भारत भूटान क्यूबा लगायत के देश सभक सहभागिता अछि। नेपाल आ कम्बोडिया द्विपक्षीय संबंध सुदृढ़ करबाक पर्यटन प्रवर्धन करबाक आ व्यापार विस्तार के नया ऊंचाई में लजेबाक विषय में सहमति केलक अछि। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली के कम्बोडिया के औपचारिक भ्रमण के अवसर में 2 देश बीच द्विपक्षीय सहमति पत्र में हस्ताक्षर कयल गेल अछि। उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति सचिव केदार बहादुर अधिकारी आ कम्बोडिया के उद्योग मंत्री
सुई सेम व्यापार तथा लगानी संरचना संबंधी सहमति में हस्ताक्षर करें। तैना नेपाल चेम्बर अफ कमर्स आ कम्बोडिया चेम्बर अफ कमर्स बीच से समझदारी पत्र में हस्ताक्षर किया गया। दोनों देश के प्रधानमंत्री की उपस्थिति में पीस पैलेस में भेल समझदारी पत्र में नेपाल चेम्बर अफ कमर्स के अध्यक्ष राजेश काजी श्रेष्ठ आ कम्बोडिया चेम्बर अफ कमर्स के उपाध्यक्ष लिमगंग हस्ताक्षर करने छन्। एहि बीच प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली आ हुनक कम्बोडियाली समकक्षी सेन बीच राजधानी नोम पेन स्थित पीस पैलेस में भेंटवार्ता भेल अछि। दू देश बीच द्विपक्षीय संबंध सुदृढ़ करबाक, सहयोग विस्तार करबाक आ पर्यटन प्रवर्धन करबाक लगायत के विषय में दुनू गोटे बीच छलफल भेल अछि। भ्रमण में हुनक संग प्रधानमंत्री के धर्मपत्नी राधिका साक्य, परराष्ट्र मंत्री प्रदीप कुमार गेवाली, प्रधानमंत्री के मुख्य सलाहकार विष्णु प्रसाद रिमाल, परराष्ट्र सलाहकार डॉक्टर राजन भट्टराई, सांसद, उच्च पदस्थ सरकारी अधिकारी सब सहित के सहभागी अछि। महान्यायाधिवक्ता के कार्यालय तत्काल 127 गोटे कर्मचारी, सरकारी वकील सहित 245 गोटे के दरबंदी और बढ़ावा सरकार संग मांग केलक अछि। महान्यायाधिवक्ता अग्नि खरेल संहिता के कार्यान्वयन संगे सरकारी वकील सभा कार्य बोझ में वृद्धि भेल कही तत्काल 127 गोटे सरकारी वकील सहित 245 गोटे दरबंदी और बढ़ावा सरकार संग मांग केलनि अछि। मंगल दिन काठमाडौँ में पत्रकार सम्मेलन का कहो बीतल 5 वर्ष एम्हर सरकारी वकील समेत 65% बेसी मुद्दा के बोझ बढ़त गेल सेहो स्पष्ट कयलनि अछि। एखन महान्यायाधिवक्ता के कार्यालय आ माथत के कार्यालय में सरकारी वकील 440 सहित 1504 गोटे के दरबंदी रहल अछि। संख्या बढ्नु सँगसँगै कार्यबोझ बढ्नु सँगसँगै यसको दक्ष जनशक्ति र जनशक्ति प्राप्त गर्ने कुराहरूमा केही समस्याहरू पनि रहेका छन्। विगत 5 वर्षमा सरकारी वकिल कार्यबोझ उल्लेख्य संख्यामा वृद्धि भएको छ। 5 वर्षमा मुद्दाको संख्या 65% वृद्धि भएको छ। महान्यायाधिवक्ता के कार्यालय हिरासत आ कारागार के क्षमता विस्तार आ स्तरोन्नति के काज कर सेहो सरकार के सुझाव देलक अछि। एहि बीच महान्यायाधिवक्ता के कार्यालय सँ कार्यालय परिसर भित्रे शिशु सहायता केन्द्र सेहो संचालन में आनल गेल अछि। मंगल दिन महान्यायाधिवक्ता अग्नि खरेल कार्यालय के कर्मचारी शिशु सभक सहायता के लेल संचालन में आनल गेल शिशु सहायता केन्द्र के समुद्घाटन समेत केने छलनि। महान्यायाधिवक्ता खरेल कार्यालय अवधि भर संचालन में आब लागल ई शिशु सहायता केन्द्र सँ कर्मचारी सबके कार्यालय के काज के दक्षतापूर्वक संपादन कर सहयोग पहुँचेबाक अपेक्षा कयल गेल सेहो धारणा रखलनि अछि। ओखलढुंगा के लिखु गाउँपालिका 3 के वार्ड सदस्य युवती बलात्कार के आरोप में पकड़ा गेल अछि। अपने संचालन के ने ईटा भट्टा में काज करे वाला कामदार युवती के कारखाना में बलात्कार के आरोप में उनका पकड़ाव किया गया। बीतल चैत 7 गते सदस्य विष्णु श्रेष्ठ एक स्थानीय युवती के बलात्कार के निवेदन चैत 9 गते दर्ता भेल जिला प्रहरी कार्यालय ओखलढुंगा जनौलक अछि। श्रेष्ठ के जिला प्रहरी कार्यालय ओखलढुंगा सोम दिन ओखलढुंगा से पकड़ने छल। काठमाडौँ में नेपाल भारत लगानी एक्सपो आयोजना होबे लागल अछि। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, भारतीय दूतावास आ भारतीय फ्रेंचाइज कंपनी के संयुक्त आयोजना में जेठ 1 गते से बुध दिन से ई एक्सपो शुरू होबे लागल अछि। नेपाल में वैदेशिक लगानी अनबाक मुख्य उद्देश्य के संग ई एक प्रदर्शनी आयोजना करे लागल नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ के अध्यक्ष भवानी राणा जानकारी देलनि अछि। महासंघ मंगल दिन काठमाडौँ में पत्रकार सम्मेलन कर बृहस्पति दिन मात्र प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ई एक्सपो के औपचारिक उद्घाटन करबाक कार्यक्रम तय कयल गेल सेहो जनौली अछि। काठमाडौँ के दरबार मार्ग स्थित याक एंड यति होटल में 2 दिन धरि ई एक्सपो आयोजना कयल जायत। एक्सपो में दोनों देश के करीब 60टा ब्रांडेड कंपनी सब भाग लेत। एक्सपो में नेपाल में उद्यम विकास के मार्गचित्र आ एकरा लेल आवश्यक लगानी के विषय में विस्तृत परामर्श हेबाक अपेक्षा कयल गेल अछि। अंत में हेडलाइंस एक बेर फेर सँ। 12 में ट्रक से मोटरसाइकिल के ठक्कर, 1 गोटे के मृत्यु। केलाली के टीकापुर में ट्रैक्टर दुर्घटना भेला से 1 गोटे के जान गेल। प्रदेश नंबर 2 के अधिकांश मंत्रालय सचिव विहीन, प्रदेश सभा सेहो सचिव विहीन। 11 में से 3टा सचिव मात्र कार्यरत। प्रदेश 2 प्रदेश सभा में लोक सेवा आयोग संबंधी विधेयक प्रस्ताव प्रस्तुत, प्रदेश संचार संबंधी विधेयक सेहो पेश। सेवाग्राही के काज सहजे रूप में नहीं भेला से भ्रष्टाचार संस्थागत होइत गेल, मुख्यमंत्री राउत के कथन। आ बिना स्वीकृति संचालन में रहल दवाई दुकान, क्लिनिक सहित में प्रतिबंध लगाल जेबाक संसदीय समिति के निष्कर्ष। अपन न्यूज एखन के लेल एतबे। पल पल खबर, तेज नजर, अपन टीवी देखैत रहब। नमस्कार।